वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। पीसीओएस की सिम्टम्स यानी पीसीओएस खवातीन को होने वाली एक डिजीज है, एक बीमारी है। इसकी कौन सी खवातीन के अंदर जो है वो सिम्टम्स या अलामात जो है वो जाहिर होती हैं, आज की वीडियो में आप ये जान पाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, सब बेल के आइकन पर भी जरूर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेगी और आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। तो टॉपिक की तरफ आते हैं फ्रेंड्स। पीसीओएस हार्मोन्स की एक ऐसी बीमारी है जो औरतों लड़कियों में पाई जाती है। इस बीमारी की शुरुआत जो है वो लड़कियों के सने बलोगत यानी जिन दिनों में लड़कियों का जिस्म जो है वो बढ़ रहा होता है, बनावट हो रही होती है, जिसको जवानी का दौर भी कहते हैं, इस दौर में इस बीमारी की शुरुआत जो है वो हो चुकी होती है। इसकी पहली अलामत में जो कि लड़कियों के अंदर जाहिर होते हैं यानी पीरियड्स मेंसेस का जो है वो बाकायदगी से ना आना यानी इरेगुलर पीरियड्स, और इसके साथ मर्दों में पाए जाने वाले हार्मोन्स का लड़कियों में मौजूद होना, लड़कियों में वजन ज्यादा होना यानी ओवरवेटेड होना लड़कियों का। पहली अलामत पीरियड्स का बाकायदगी से ना आना, ये सबसे आम अलामत है वो पाई जाती है, जिनसे लड़कियों को जो है वो पता चल जाता है या पता चल जाना चाहिए कि इनको कोई बीमारी है। अगर नाम पता ना भी हो यानी पीसीओएस या पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम जो है वो बहुत कम लोग जानते हैं, या फिर वो लोग जानते हैं जो कि इस बीमारी का शिकार हैं और इलाज वगैरह जो है करवा रहे हो तो उनको पता होता है। ये आम अलामत है पीरियड यानी मेंसेस का जो है वो बाकायदा ना आना, और लड़कियों को ये पीरियड्स या मेंसेस जो है वो साल में 9 दफा आते हैं। इनकी माहवारी का दौरानिया जो है वो ड्यूरेशन जो होती है वो 35 डेज की होती है, दिन की होती है, जो कि नॉर्मल लड़कियों में जो है वो 25 या फिर 28 दिन होती है। यानी इरेगुलर जो कि जिनको इशू होता है यानी जिनको इरेगुलर जो है वो आते हैं, उनके फर्क जो है वो दिन का 35 डेज होती है, लेकिन नॉर्मल जिनको नॉर्मल मेंसेस आते हैं उनके ये डेज जो है वो 25 या फिर 28 यानी 25 से 28 दिन का जो है वो वक्फा होता है नॉर्मली। लेकिन अगर 23 दिन के बाद भी आते हैं तो ये एक नॉर्मल कंडीशन होती है, यानी कुछ गर्ल्स को जो है वो 23 यानी 23 दिन के बाद ये पीरियड्स होते हैं। इसके अलावा पीसीओएस की शिकार लड़कियों को जो है वो हैवी पीरियड्स होते हैं, यानी ड्यूरिंग मेंसेस जो है वो ज्यादा हैवी जो है वो ब्लीडिंग होती है, यानी खून का बहाव जो है वो ज्यादा होता है। नेक्स्ट जो सिम्टम है वो है एंड्रोजन की ज्यादती, यानी एंड्रोजन का ज्यादा तादाद में होना। एंड्रोजन जो कि मेल यानी मर्द हज़ात के अंदर पाए जाने वाला हार्मोन्स है, इनका लड़कियों में ज्यादा तादाद में मौजूद होना। एंड्रोजन की मौजूदगी की अलामत जो लड़कियों में जाहिर होती हैं, इनमें लड़कियों के चेहरे पर और जिस्म पर बाल होते हैं, चेहरे पर एक्नी ये बहुत ज्यादा दाने होना और मर्दों की तरह गंजपन होना जो है वो इसकी अलामत में शामिल है। नेक्स्ट जो सिम्टम वो ये है पॉलीसिस्टिक ओवरीज, यानी पीसीओएस की शिकार जो लड़कियां होती हैं, इनकी ओवरीज जो होती हैं वो बड़े साइज की होती हैं, जिनकी वजह से इनकी ओवरीज जो है वो सही तौर पर काम नहीं कर पाती हैं। पीसीओएस की अलामत तब ज्यादा सवीरियर होती हैं या शिद्दत इख्तियार करती हैं जब लड़की जो है वो ओबेसिटी का शिकार हो। ओबेसिटी जो है वो मोटापे की एक बीमारी है, यानी जो पीसीओएस की शिकार लड़कियां होती हैं यानी एक नॉर्मल हेल्दी वेट होता है, लेकिन पीसीओएस की शिकार जो लड़कियां होती हैं वो ओवरवेटेड होती हैं, और ये वेट ऐसा होता है कि डाइटिंग करने के बावजूद जो है वो वजन कम नहीं हो रहा होता है, यानी एक मुस्तकिल जो एक वेट है वो रहता है। तो ऐसी लड़कियां जो होती हैं वो पीसीओएस का शिकार होती हैं, यानी इस बीमारी में मुब्तला होती हैं। यानी ज्यादा वजन होगा, मोटी होंगी लड़कियां,
इनके लिए ज़्यादा मसाइल जो है वो हो सकते हैं। यानी जो ज़्यादा मोटी होंगी, ओबेसिटी का शिकार होंगी, इनको जो है वो ज़्यादा मसाइल हो सकते हैं। अगर इन अलामात में से जैसे कि वज़न ज़्यादा होना, एक्नी दाने ज़्यादा होना, यानी नॉर्मल तो होते हैं, एक्नी होती है लड़कियों को, लड़कों को भी होती है, लेकिन जिन लड़कियों को एक्नी यानी चेहरे पर दानों का ज़्यादा मसला हो और मर्दों की तरह गंजपन की सूरत हाल का सामना हो, तो आपको फौरन जो है वो गायना डॉक्टर से जो है वो रब्ता करने की ज़रूरत होती है, यानी आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। तो इस सूरत में आपको फौरी जो है वो डॉक्टर से रब्ता ज़रूर करना चाहिए। होप फ्रेंड्स आज का टॉपिक आपके लिए इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग रहा। प्लीज़ मज़ीद अवेयरनेस और गाइड के लिए आगे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपका इस टॉपिक के हवाले से कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ उसको कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अगर कोई बात सीखने को मिली है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।